प्रश्नावली करेंगे 5.7 क्लास 12 की। ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो है 1 है, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। अवकलज कहे या अवकल गुणांक कहे या अवकलन कहे, बात एक ही है। तो इसमें द्वितीय कोटि का हमें अवकलज निकालना है, ठीक है। तो इसको फलन को हम y के बराबर मान लेंगे। y के, क्योंकि हमें ये दे रखा है x² + 3x + 2, इसका जो है अवकलज कीजिए, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको हम y के बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा दे रखा है। तो हम जो इसको लेट कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, ऐसे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। माना कि y बराबर x² + 3x + 2, इस तरह हम मान लेंगे, ठीक है। अवकलन करने पीछे भी कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि यहाँ पे जो है फलन x में है, इसलिए लिख देंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन का हो या अवकलज का हो, बात एक है। अवकलज करने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में करते हैं, जब भी करते हैं हमने ये y के बराबर माना। अगर आप y के बराबर ना मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इसका कर देंगे। तो यहाँ पर जो है अवकलज का साइन होता है d/dx, सही है। करना हमें y का है तो y को लिख लेंगे, और इधर भी करना है हमें अवकलज, तो इस सारे को लिख लेंगे d/dx, और इस सभी को लिख लेंगे x² + 3x + 2। क्योंकि जब आप एग्जाम में करोगे तो बिल्कुल इसी प्रकार लिखना, पहले सारे के लिए दिखाना d/dx और फिर सबके लिए अलग अलग। इसका करते हैं तो हम लिखते हैं dy/dx, और यहाँ पर जो सबके लिए अलग अलग कर लेंगे d/dx, और यहाँ पर लिख लेंगे x²। फिर इसका भी करते हैं हम, तो इस वाले को हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं, x का करते हैं अवकलन, क्योंकि वो उसके गुणा में है। सबके लिए अलग, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए करते हैं, और फिर करते हैं 2 का, तो d/dx और लिख लेते हैं 2 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको तो ऐसे लिखते हैं dy/dx, और यहाँ पर जो है x² का करते हैं तो 2x होता है अवकलन। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है d/dx x की पावर n वाला। तो x की पावर अगर n है तो इसे लिख देते हैं हम n x की पावर n-1 का यूज करके। अगर मान लो कि भाई यहाँ पे d/dx x² था, सही है, तो n की जगह पे तो 2 होगा, तो सीधी सी बात है 2 लिख लेंगे पहले, n मतलब 2, इससे कंपेयर करेंगे तो फिर लिख लेंगे x n-1, n मतलब 2 - 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2x की पावर 1, इसका मतलब 2x ही, इसीलिए x² का 2x होता है। अगर x की पावर 3 होती तो इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व करते हैं, सही है। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और है, जैसा कि हम आगे यूज करेंगे d/dx, अगर x का अवकलन करते हैं तो 1 होता है, क्योंकि इसके ऊपर 1 पावर होती है, इसी फॉर्मूले में रख के निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका तो 2x होगा, और इस वाले को 3, और x का जब करते हैं अवकलन तो 1 होता है, और कांस्टेंट नंबर का होता है 0। जैसे कि एक कांस्टेंट नंबर है, अगर d/dx है, अगर यहाँ पे एक अचर पद है a, तो इसका हम 0 लिख लेंगे, या फिर 5 होता 10 होता उसका भी हम 0 लिख लेते हैं अवकलन, सही है। अगर इस तरह होता d/dx, अगर होता मान लो कि यहाँ पे जो है 5 है तो उसका अवकलन हम 0 लिखते हैं। इसी प्रकार ये 2 है, 2 का हमने 0 लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते तो dy/dx बराबर हो जाता 2x, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करते 3 हो जाता, और 0 को जोड़ते तो हट ही जाता। तो ये जो है एक बार हमने अवकलन कर लिया है। द्वितीय कोटि का मतलब है 2 बार हम अवकलज करेंगे। जैसे कि एक बार करा हमने dy/dx, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। जैसा एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx, 2 बार करेंगे तो फिर से कर लेंगे इसी का, मतलब d/dx, और दोबारा से कर लेंगे इसी का। तो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d/dx², इस तरह लिख देते हैं 2 बार अवकलज, सही है, द्वितीय कोटि का अवकलज को। तो एक बार कर लिया, फिर से कर लेंगे, लिखेंगे पुनः मतलब फिर दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन लिखो या अवकलज, सही है। तो अवकलज कर देंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले समझाए, हिंट देकर
तो यहाँ पर जो है इसका फिर करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स लिख लेंगे, समझ रहे ध्यान से। और इस वाले का कर रहे हैं हम तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, बिल्कुल इसी प्रकार लिखेंगे जैसा लिखते हैं, सही है। डी अपॉन में डी एक्स होता है अवकलन साइन, इधर भी लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाता है डी अपॉन में डी एक्स, और इस वाले को लिख लेते हैं 2x प्लस में 3 को। अब दोनों के लिए अलग अलग करते हैं। जब इसका करते हैं तो यहाँ पे जो है एक डी है ये, तो हम डी का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो डी स्क्वायर वाई, इसे D2 कह देते हैं वैसे, ठीक है। और नीचे जो है बिल्कुल एक जैसे, तो डी एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख के दिखा देते हैं, या पूरे पे स्क्वायर दिखा देंगे। इस तरह लिखते हैं D2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो है अलग अलग करेंगे तो 2 का करते हैं अलग, मतलब 2x वाले का, तो 2 जो है एक गुणा में है, इसके बाहर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर समझो डी अपॉन में डी एक्स होता है, अगर 2x है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं डी अपॉन में डी एक्स, और 2 बाहर निकालते हैं और x का करते हैं अवकलन, मतलब एक गुणा में होता है x के या y, मतलब किसी भी गुणांक के x या y वाले के, उसे बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाला। और इसका जो है 1 होता ही है अवकलन, तो गुणा करते हैं 2 होता है, इसीलिए हमने जो है इस वाले 2 को बाहर निकाल लिया, x का हमें अवकलन करना है। और 3 वाले का करते हैं तो डी अपॉन में डी एक्स लिख लेते हैं, और 3 वाले का हम करते हैं 3 को लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो है D2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है 2 है ही है, और इस वाले का हो जाता है 1, और इस वाले का हो जाता है 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं D2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाता है 2 की 1 में करते 2, और 0 को जोड़ देते तो हट ही जाता, तो ये हो जाता है द्वितीय कोटि का अवकलन, सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आएगा। अब 4 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि log x, इसका जो है द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि y बराबर log x है, और इसमें लिख देंगे दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन लिखो या अवकलज लिखो, बात एक है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, या अवकलज। अवकलज और अवकलन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी अपॉन पे डी वाई, क्योंकि वाई का करना है, डी अपॉन पे डी एक्स, और वाई का करना है डी अपॉन पे डी एक्स, और एक्स का लॉग एक्स का करना है अवकलज, सही है। तो इसका हम करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पर जो लॉग एक्स का जो है फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन में एक्स। में यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि अगर डी अपॉन में डी एक्स होता है लॉग एक्स के लिए, तो हम इसको लिख लेते हैं सीधा 1 अपॉन में एक्स, फॉर्मूला ही होता है log x का 1 अपॉन में एक्स, सही है। तो इसको जो है log x को हमने लिख लिया 1 अपॉन में एक्स, इसका एक बार अवकलन होगा। अब इसका फिर से करना है अवकलन, तो फिर से करेंगे तो आंसर का भी लगा सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, और पहले लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों में पुनः अवकलन करने पर, तो फिर लिख दिया पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, सही है। अवकलज या अवकल गुणांक बात है क्या। तो इसमें जो है फिर से करेंगे डी अपॉन में डी एक्स, और करना है हमें डी वाई अपॉन में डी एक्स का, इसका करना है तो इसी को लिख लिया है। यहाँ पर भी जो है इसका करेंगे डी अपॉन में डी एक्स, और करना है 1 अपॉन एक्स का। तो या तो इसमें 1 अपॉन एक्स है तो ये अंश और हर के रूप में है, तो अंश वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, या फिर हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं घात को। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाता है D2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम इसको लिखते हैं ऐसे 2 बार अवकलन को, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स, और एक्स की पावर -1 करके। 1 क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर जो एक घात है ये ऊपर कर जाएंगे, माइनस हो जाएगी, और फॉर्मूला इसमें लगा देंगे यहाँ पर डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर n वाला। अगर x की पावर n हो तो हम लिख लेते हैं n x की पावर n-1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये वाला तो ऐसे रहेगा D2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर इसको हमने ऐसे लिख लिया है। और यहाँ पर जो है ये 1 है, 1 जो है n की जगह पाएगा, अगर इससे जो है इसकी कंपेयर करें तो ये n हो जाएगी, सही है ना। तो लिख लेंगे पहले n मतलब कि माइनस का 1 इंटू में x की पावर n-1 रखेंगे, n मतलब कि माइनस का 1 है और -1 है ही, ये वाला जो है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और भी आगे, तो यहाँ D2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है -1 तो है ही है, और
ये इंटू में एक्स भी है, एक्स की पावर माइनस का 2 लिख देते हैं क्योंकि दोनों घात माइनस के कर किस तरह है, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर जो हम लिख देंगे इसे d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, माइनस तो है ये 1, और जब घात को हम नीचे लाते हैं तो प्लस की हो जाती है, जो माइनस की पावर है वो प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा द्वितीय कोटि का अवकलज। तो ये इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको प्रश्न समझ भी आया हो। तो हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो अब जो है प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो 6 वाला जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा है e की पावर x और साइन 5x, इसका जो है द्वितीय कोटि का अवकलज हमें ज्ञात करना है। अवकलज का हो या अवकल गुणांक का हो, इसी के जैसा एक कुछ क्वेश्चन है 7वां 5वां भी कुछ इसके जैसा है, तो इसे कर लोगे तो उसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दोनों पक्षों में जो है x से सापेक्ष अवकलज करने पर या अवकलन करने पर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। y के बराबर मान लिया मैंने फलन, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसे d अपॉन में dx, और y का हमें करना है तो y लिख लिया, यहाँ पर लिख लेंगे d अपॉन में dx, और यहाँ पर लिख लेंगे e की पावर x इंटू में साइन 5x। सही है, तो साइन 5x को पहले भी लिख सकते हैं आप, और इसको बाद में फर्स्ट सेकंड किसी को ही मान लो जिसका आपका मन करता है। ठीक है, फर्स्ट फलन मान लेंगे, इससे सेकंड फलन मान लेंगे, और फर्स्ट फलन सेकंड फलन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ सके शायद। तो फर्स्ट फलन अगर सेकंड फलन इंटू में है तो इसमें होता है मतलब प्रथम फलन, और गुणा में है दूसरा फलन, तो इसको लिख लेते हैं हम प्रथम फलन मतलब फर्स्ट फलन, और सेकंड वाले का कर लेते हैं अवकलन। सेकंड मतलब कि ये मतलब दूसरा, और प्लस में सेकंड फलन, और फर्स्ट वाले का कर लेते हैं अवकलन। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है फर्स्ट और सेकंड फलन के गुणांक में हो तब। तो इसका करेंगे तो dy अपॉन में dx लिख लेंगे, और यहाँ पर जो फर्स्ट फलन इसे लिखेंगे मतलब इससे कंपेयर करेंगे, इसकी तो फर्स्ट फलन होगा मतलब कि इसको लिखेंगे e की पावर x, फिर d अपॉन में dx लगाएंगे सेकंड फलन के लिए। अब सेकंड फलन जो है हमें लिखना है यहाँ पर, तो सेकंड फलन का मतलब है साइन 5x, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 5x, फिर है प्लस में सेकंड फलन लिखेंगे, तो सेकंड फलन मतलब कि साइन 5x जो है इसका कोण है, और फिर फर्स्ट वाले फलन का अवकलन, फर्स्ट वाला है e की पावर x। ठीक है, अब यहाँ पर dy अपॉन dx तो चलते ही रहेगा, और यहाँ पर जो है e की पावर x तो है ही है, और यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे। साइन x का होता है cos x, तो इसे लिख लेंगे cos 5x, और 5x का जो है फिर से अवकलन करेंगे, तो d अपॉन में dx लिखेंगे 5x को। क्यों कर रहे हैं अभी वो हम तुम्हें बता रहे हैं। यहाँ पे जो श्रृंखला नियम का यूज करेंगे, चैन रूल कहते हैं। जैसे साइन का ये वाला कोण है, क्योंकि अगर यहाँ पे x ही होता है, यहाँ पे समझाऊँ मैं एग्जाम्पल देकर, अगर d अपॉन में dx साइन 5x है, तो इसको जो हम करेंगे कैसे, पहली बात इससे समझे। इससे पहले अगर d अपॉन में dx साइन x होता तो हम इसको लिख लेते सीधा cos x, क्योंकि फॉर्मूला होता ही है। अगर यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे x ही लिख लेंगे cos x में, ये फॉर्मूला है। सही है, और यहाँ पर जो साइन 5x है तो इसका हम लिख देंगे साइन का तो cos हो जाएगा 5x। सही है, जैसे x हमने इसको ही तो माना है, जिसको मानते हैं उसका फिर से कर लेते हैं, d अपॉन में dx और 5x का फिर करेंगे अवकलन। ओके, ऐसे लिख देते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिया, साइन का हुआ cos 5x, इसको माना उसका फिर कर लिया है। इस वाले को ऐसे लिख लेंगे साइन 5x, और e की पावर x का होता है e की पावर x, तो गुणा में e की पावर x आ जाएगी। सही है, यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है d अपॉन में dx, अगर e की पावर x में है तो हम लिख लेते हैं इसे e की पावर x का e की पावर x। ये फॉर्मूला है जो मैंने डब्बे में बंद कर रखे हैं, जैसे ये है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है dy अपॉन में dx इसी प्रकार लिखेंगे, और यहाँ पर जो है e की पावर x और cos x है ये इंटू में, तो cos 5x लिख लेंगे, और जब 5x का अवकलन करेंगे तो 5 ही लिख लेंगे, सिर्फ 5। पता है क्यों करेंगे, चलो मैं यहाँ पे विस्तार करके कर दे रहा हूँ इसका। तो 5 को जो है बाहर निकाल लेते हैं, d अपॉन में dx लिख लेते हैं, x वाले का अवकलन करते हैं, इस प्रकार लिख लेते हैं। ये तो सारे इसके इंटू में ही है, और यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस में e की पावर x, तो इसके गुणा में। अब ये ना कि इसके यहाँ गुणा करेंगे, ये वाले इसका कोण है, इसको पहले लिख लेते हैं e की पावर x, और इंटू में है 5 साइन 5x, तो इसको हम लिख देंगे। यहाँ पर जो है dy अपॉन में dx है, और e की पावर x का है ये है, तो e की पावर x इंटू में cos 5x लिख लिया है, और यहाँ पर जो है 5 है
और गुणा में इसका जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स का जो है एक अवकलन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है e की पावर x है इंटू में साइन 5x है, सही है। तो यहाँ पे जो है डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जब गुणा करेंगे इसलिए तो 5 एकम 5 होएगा, 5 पहले लिख सकते हैं, तो 5 और e की पावर x इंटू में cos 5x लिख सकते हैं। और प्लस में जो है ये वाला है e की पावर x इंटू में साइन 5x। तो ये जो है एक बार हमने अवकलन कर लिया है, e की पावर x यहाँ भी है यहाँ भी, क्योंकि ये एक पूरा एक फलन है, दूसरा एक अलग पद है, तो इनमें जो है e की पावर x को हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो डी अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख लिया, और e की पावर x जो है हमने कॉमन कर लिया दोनों से। तो यहाँ पर बचता सिर्फ ये 5 cos 5x और प्लस में बचता साइन 5x। तो इसका जो है हम फिर से अवकलन कर लेते, क्योंकि हमने एक बार तो अवकलन कर लिया है, दोबारा कर लेंगे तो फर्स्ट फलन इसे मानेंगे, सेकंड को सारे मानेंगे, फिर से कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन का हो या अवकलन का हो या अवकल गुणांक का हो, चीजों को मतलब ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका फिर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे d अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर करना है हमें y का, मतलब डी वाई अपॉन में डी एक्स का, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस वाले को लिख देंगे सारे को, यहाँ ब्रैकेट जो स्मॉल भी लगा सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पर जो है डी अपॉन में डी एक्स लिख लेंगे, और यहाँ पर हमें ये सारा लिखना है, ठीक है, मतलब कि e की पावर x वाले का, और इसके इंटू में 5 cos 5x प्लस में साइन 5x, इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला सारा ही लिख दिया। तो फर्स्ट फलन इसको मान लेंगे हम, और सेकंड फलन मान लेंगे इस सारे को, इतने को, ठीक है, सारे को। ये वाला फर्स्ट फलन हो जाएगा। तो फिर से हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन के अवकलन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको d2y अपॉन में dx स्क्वायर, क्योंकि दूसरी बार कर रहे हैं इसका अवकलन। और यहाँ पर जो फर्स्ट फलन लिख लेंगे पहले, तो फर्स्ट फलन जो है e की पावर x हो जाएगा, और सेकंड वाले का अवकलन कर लेंगे। तो सेकंड मतलब ये वाला है d अपॉन में dx लिख लेंगे, और सेकंड वाला है ये वाला, मतलब कि हम लिखेंगे 5 cos 5x प्लस में साइन 5x। तो फर्स्ट फलन लगा लिया और सेकंड का अवकलन कर लिया है, मतलब ये सारा, फिर प्लस में सेकंड फलन, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है। सेकंड फलन मतलब कि ये लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 cos 5x। यहाँ पर जो आप ऐसे ब्रैकेट का यूज करना, वरना आप गलत कर सकते हो, तो ब्रैकेट बिल्कुल ऐसे लगाना है। सेकंड फलन लिखा है, और फिर है फर्स्ट फलन का अवकलन। फर्स्ट वाला जो है e की पावर x है, तो d अपॉन में dx और e की पावर लिख लेंगे x में। अब इसका जो अवकलन आएगा वो द्वितीय कोटि का अवकलन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और यहाँ पर जो है e की पावर x तो है ही है, और यहाँ पर जो अलग अलग कर लेंगे अवकलन। तो हम जो है इसको कर लेते हैं, 5 को बाहर निकाल के हम बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है ना, d अपॉन में dx, और हम कर लेते हैं 5 तो बाहर निकाल लिया, सही है, ये बाहर निकाला, इसका करते हम cos 5x का, फिर प्लस में d अपॉन में dx, क्योंकि दोनों के लिए मैंने d अपॉन में dx लगा दिया है, और यहाँ पर 5x है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट जो है बंद कर दिया, ठीक है। इसमें 5 को बाहर, क्योंकि 5 गुणा में है इसके, तो गुणा वाले को बाहर निकालते हैं, इसका जो अवकलन करना है, अवकलन, और d अपॉन में dx इसका करना है। ऐसे जो ये वाला तो ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 5 cos 5x, और प्लस में जो है साइन 5x, और e की पावर x का जो है e की पावर x हो जाएगा अवकलन। तो इसका अवकलन कर लिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया है, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पर जो है इसको ऐसे लिखते,
d2y/dx²। और यहाँ पर जो है e की पावर x तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, या e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन भी कर सकते हैं, बाद में कॉमन कर लेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया e की पावर x, और यहाँ पर जो है 5 तो है ही है। cos x का जो है cos का होता है माइनस का sin x, क्योंकि फॉर्मूला होता है ऐसा कि d/dx अगर cos x है तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का sin x। cos का sin x होता है, अगर ये फॉर्मूला है, ये जो डब्बे में लिख रखा है मैंने, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे sin 5x का cos होगा तो फिर से इसको माना, तो वैसे मान के करेंगे इस वाले का भी, इसका तो 5 तो है ही है। यहाँ पर cos x का हो जाएगा माइनस का sin 5x, और 5x का फिर से करते जैसे यहाँ पर करा है, इसका तो कर लिया, 5x का फिर करते तो आया कितना था, 5 आया था, तो हम इस पर यहाँ लिख लेंगे 5x, फिर से d/dx 5x। 5x का 5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, तो हमने जो इसका माइनस साइन एक्स कर लिया, जिसको माना है 5x को उसका फिर कर लिया, और यहाँ पर लिख लेंगे इसका साइन एक्स का जो है cos हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा cos 5x, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, अगर साइन में है तो cos लिखेंगे, जैसे साइन 5x का cos 5x, 5x का फिर से कर लेंगे श्रृंखला नियम के द्वारा, तो d/dx लिख लेंगे फिर से 5x को, तो यहाँ पर जो है 5x लिखा है, और यहाँ ब्रैकेट जो है क्लोज होगा, क्योंकि इस e की पावर x इनमें गुणा भी होगी, तो यहाँ पर ऐसे लिख लिया, इसका कर लिया, और साइन 5x का जो है cos 5x, 5x का फिर से कर लेना है अवकलन। अब ये वाला तो ऐसे रहेगा, तो हम जो है e की पावर x वाले को लिख दे रहे हैं पहले, और इसके गुणा में ये वाला रहेगा ही 5 cos 5x प्लस में साइन 5x, ठीक है। तो फिर जो है यहाँ पर अवकलन हम कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा d/dx², तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x तो है ही है, तो e की पावर x लिख लिया है, और यहाँ पर है माइनस का 5 साइन 5x, और जब इसका अवकलन करेंगे 5x का तो 5 हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर d/dx होता और 5x का हम करते तो यहाँ पे लिख लेते 5 को बाहर, और d/dx हम x का लिखते, क्योंकि जो 5 होता है a होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, तो 5 ऐसे ही x का जब करते हैं अवकलन 1 होता है, तो 5 के 1 में गुणा करते 5, मतलब कि 5x का 1 आ जाता है अवकलन। तो यहाँ पर जो है ये 5x का d/dx जो करना है, इसकी जगह पर हमने 5 लिख लिया है, और प्लस में प्लस cos 5x ऐसे लिखा, और फिर इंटू में इसका 5x का फिर से 5 आ जाएगा, तो 5 ही लिख लिया है, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे, e की पावर x सही है, और यहाँ पर है इंटू में इसके 5 cos 5x प्लस में साइन 5x, तो इसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस 5 की जो है यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, 5 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो गुणा कर ले रहे हैं, या देखो हम यहाँ पे जरा इसे ऐसे लिख दे रहे हैं d/dx², e की पावर x यहाँ भी है, ये सारे एक पद में, और एक यहाँ भी है, तो हम e की पावर x को कॉमन कर ले रहे हैं दोनों में, तो e की पावर x कॉमन कर ली। अब हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, हमने कॉमन कराया है e की पावर 5x, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 साइन 5x, और 5 जो है इसके गुणा में भी है, तो इसकी जो हम यहाँ गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर होगी इसकी गुणा, क्योंकि यहाँ तो हो सकते एक कोण है इसका, तो 5 की 5 भी कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा 25 साइन 5x, तो ये 5 की 5 भी करी 25 साइन 5x होगा, और 5 जो है इसके पहले आ जाएगा प्लस में 5 cos 5x। अब ये तो हमने e की पावर x कॉमन निकल लिया, अब ये वाला आ जाएगा प्लस में 5 cos 5x प्लस में साइन 5x, तो e के पावर 5x तो कॉमन निकल ली। अब इसको हम जो सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि 25 5 साइन x है, और ये 1 साइन है, तो 24 हो जाएंगे, 5 और 5 ये 10 हो जाएंगे, तो 10 cos 5x लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं d/dx², ये हो जाएगा e की पावर x तो है ही है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस वाले को cos वाले जोड़ ले, जैसे 5 ये है और 5 ये है, तो 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 10 cos 5x, ठीक है। और ये 25 है, 25 में से एक
क्योंकि एक तो इसका अगर हटे या एक को हटा लेंगे, 25 में से एक को हटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 24 sin 5x। तो इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। या फिर हम जो है कॉमन भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई ये 2 से कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 से भी हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो इसमें जो हम कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर हम लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, कॉमन करके, क्योंकि हमें छोटा करके लिखना होता है। तो 10 जो है 2 से घट जाएगा, 24 भी। तो इसी का आगे लिख दे रहा हूँ मैं, d2y/dx² का मान जो है e⁻x तो है ही है, 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया। तो इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूँ, d2y/dx²। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तो कॉमन है यहाँ से, तो 2 बाहर निकाल लिया है, और e⁻x है ही है, और 2 से जब इसको करेंगे 5 बार हो जाएगा, तो 5 cos 5x लिख लेंगे, 5 cos 5x। फिर माइनस तो है ही है, जब 2 से इसको करेंगे तो 12 बार हो जाएगा, डिवाइड ही तो करना है, और sin 5x है ही है। तो यहाँ पर जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। वहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 को सॉल्व करेंगे। 9 जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा है log x, इसका जो है अवकलज करा द्वितीय कोटि का, ऐसे प्रश्न में लिखा हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे इसे y के बराबर मान लेंगे, जो हमें फलन दे रखा है y के बराबर मान लिया मैंने इसको। तो यहाँ लिख लेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज लिख लो, या तो अवकलन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अवकलन लिख दे रहा हूँ मैं। अवकलन करने पर तो इसको समझना, तो यहाँ पर जब इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। इसका करेंगे तो हम लिख के दिखा देंगे d/dx, और है log x, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अगर log x होता है ये वाला, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, log x का 1/xs होता है। अगर log x है तो इसको लिख लेंगे 1/x, इसकी जगह पे ये लिख लेंगे। तो log के आगे ये जो सारी संख्या है इसको हम x की तरह मान लेंगे सारे को, क्योंकि log के आगे ये है एक तरह से इसका एंगल टाइप से। तो dy/dx, और log x का जो है 1/में हो जाएगा x, तो 1/x मतलब कि log x होगा। और जिसको माना है ना उसका फिर से करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, श्रृंखला नियम। तो d/dx हम करेंगे फिर से इसका log x का, तो फिर से लिख लेंगे log x। तो ये तो ऐसे रहेगा dy/dx, और यहाँ पर जो 1/में log x तो है ही है, और जब इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा log x का 1/x, ये फॉर्मूला होता ही है। अब इसकी गुणा भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और 1/x log x करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आंसर का फॉर्मूला लगा के फिर से इसका अवकलन कर लेंगे, दूसरी बार अवकलन करना है। तो या तो इस घात को ऊपर भी हम ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर या अवकलन। तो फिर से जो दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलज करेंगे तो अवकलन साइन होता है d/dx, और हमें करना है इस वाली संख्या का dy/dx का। तो ये इसको हम दिखा देंगे, और यहाँ पर भी करना हमें d/dx और 1/x log x का, ठीक है। तो इसमें आंसर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर इसको जो ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हो जाता है d2y/dx², और यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको ऐसे लिख के d/dx x log x, और इसकी पावर जो -1 लिख सकते थे, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं फिर d/dx x की पावर n वाला,
अगर x की पावर n है तो हम लिख देते हैं n x की पावर n-1, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो इस वाले को जो है हम घातों में, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी, और इस वाले को हम जो है मन में x मान लेंगे। अगर x की पावर n होती तो n लिख लेते पहले, n मतलब कि -1 है, यही तो है, तो हम लिख लेंगे -1, ये तो ऐसे रहेगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और यहाँ पर जो है लिख लेंगे n लिखेंगे, n मतलब कि -1। आंसर के फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो, जो भाग वाला फॉर्मूला उसके द्वारा भी, ठीक है। तो -1 होगा n, फिर इंटू में x का मतलब ये वाला जाएगा x log x, और इसकी पावर आ जाएगी n-1, n मतलब कि -1 और -1 है ही है, और जिसको माना है उसका फिर करेंगे, इसका फिर से कर लेंगे अवकलन। तो d अपॉन में dx करना है x log x का फिर से अवकलन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये तो ऐसे रहना है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, या -1 तो है ही है, और इनटू में है इसके x log x, और इसकी पावर जो है -2 लिख देंगे, इसके गुणा में है यहाँ पे जो है फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, इसको मान के फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट फलन सेकंड फलन का फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx। अगर फर्स्ट फलन है इंटू सेकंड है तो हम लिखते हैं पहले फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का अवकलन कर लेते हैं, सेकंड का अवकलन, फिर प्लस में सेकंड फलन लिख लेते हैं, और फर्स्ट वाले फलन का कर लेते हैं अवकलन। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले। तो इसके इंटू में रहेगा, हमने ब्रैकेट लगा लिया बड़ा, तो फर्स्ट फलन है x, सेकंड का अवकलन करना, तो सेकंड वाला हो जाएगा log x, d अपॉन में dx, और log x हम लिख के दिखा देंगे, ठीक है। फिर प्लस में है सेकंड फलन है log x, तो यहाँ पे लिख लेंगे log x, और फर्स्ट वाले फलन का करना है अवकलन। फर्स्ट वाला जो फलन है वो है x, ठीक है। और यहाँ पर जो हम ऐसे लिख सकते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और यहाँ -1 तो है ही है, और इस वाले घात को जब नीचे लाएंगे तो ये प्लस की हो जाती है, मतलब कि हम इससे लिख लेते हैं x log x, और इसकी पावर जो है 2 लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे आके प्लस की हो जाती है जो घात है, ठीक है। और इसके गुणा में ये वाला है ही है, यहाँ पे x है, और इतने का जब अवकलन करते d अपॉन dx log x का, तो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन में x होता ही है, तो इसकी जगह पे लिख लेते हैं 1 अपॉन में x, और फिर ये प्लस में है log x, और x का जब करते हैं तो 1 होता ही है। अगर d अपॉन में dx हमें x का करना है तो अवकलन इसका 1 होता है, ये मैंने कल में भी बताया था, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 1 होती है, इस फॉर्मूले का यूज करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है d2y अपॉन में dx स्क्वायर, इसका जो मान है वो -1 अपॉन में x log x तो है ही है, और इसकी पावर जो है 2, और यहाँ पर जो है x काट भी सकते हैं, क्योंकि गुणा में है इसके कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बचा और log x बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस में log x, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। तो हम इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और माइनस का लिख लेंगे 1 प्लस में log x, और अपॉन में जो है ये वाला हो जाएगा x log x, और इसका जो है स्क्वायर है, तो ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, बड़ा ना लगा पाएंगे क्योंकि जो है नीचे स्क्वायर है ऊपर नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब जो है प्रश्न नंबर हम 11 को सॉल्व करेंगे, ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न 11 में कि y बराबर 5 cos x माइनस का 3 sin x है, तो सिद्ध कीजिए, मतलब आंसर जो हमें ये लाना है, 2 बार जो अवकलज है ना उसका d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में y को 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने इसमें लिख लिया कि y के बराबर तो ये है, या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करने पर या अवकलन करने पर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अवकलन लिखा है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर dy अपॉन में dx लिख देंगे, और यहाँ पर जो है एक बार इसके लिए अवकलन करेंगे, एक बार इसके लिए। तो इसके लिए करते तो हम 5 को बाहर निकाल लेते, और अवकलन हम करते हैं इसका cos का, तो d अपॉन में dx और cos x लिख लेंगे। इसी तरह माइनस का 3 को बाहर निकालते हैं, कि कांस्टेंट नंबर होता है गुणा में, उसे बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर है sin x। अब इसको हम सॉल्व करते तो dy अपॉन में dx, फिर यहाँ था 5, और cos x का जो है फॉर्मूला होता है
माइनस का साइन एक्स, डी अपॉन में डी एक्स अगर लिखा है और कॉस एक्स है तो इसको हम लिखेंगे माइनस का साइन एक्स, फॉर्मूला ही होता है। अगर डी अपॉन में डी एक्स है, साइन एक्स है उसके साथ में, तो इसको हम लिख देते हैं कॉस एक्स। ये फॉर्मूला होता है, इनका डिफरेंस समझना कि कॉस में है तो माइनस साइन लिखेंगे और साइन एक्स है तो कॉस। तो 5 तो ऐसे ही कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स लिखा, इसका अवकलज होगा। फिर माइनस का 3 ऐसे ही साइन एक्स का इतने का करना है अवकलन इसके आगे वाले का, तो इसका करेंगे तो साइन का कॉस होती है, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे कॉस एक्स। अब जो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ तो माइनस का 5 हो जाएगा कि गुणा हो जाएगी इसकी, माइनस का 5 साइन एक्स और माइनस का 3 कॉस एक्स। अब जो हम माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि हमें जो है 2 बार अवकलन जो है वो 0 के बराबर दिखाना है, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेना चाहे तो यार इसका फिर से कर लेंगे अवकलन। तो यहाँ पे लिख देंगे पुनः है दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, या कॉमन भी लेना चाहे तो कॉमन ऐसे कर लेंगे, कॉमन ले लो या वैसे कर लेना। माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस का और साइन एक्स प्लस का 3 कोस एक्स। अब ये तो y के बराबर नहीं है, अब इसका फिर से कर लेंगे, ठीक है, कि 2 बार दिखाना। तो यहाँ लिख लेंगे पुनः दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन या अवकलज लिख सकते हैं। तो फिर से दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स, और लिख लेंगे हम डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इधर में करेंगे तो माइनस तो है, ये माइनस तो हम सबसे बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस हमने सबसे बाहर रख दिया। अवकलन होना है इसका डी अपॉन में डी एक्स और 5 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स का, सही है। अब माइनस तो ऐसे चलता रहेगा, इसका अलग करेंगे जैसे यहाँ पर करा है, इस वाले का अलग करा, इस वाले का अलग में करा है, तो इसको हम लिख लेते हैं d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर करके। और यहाँ पर जो है माइनस का तो है ही है, अब इसका हम अलग कर लेंगे, तो हम ये ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि माइनस की जो बाद में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब करेंगे तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं, अवकलन हम करते हैं साइन एक्स का, फिर प्लस में 3 को बाहर निकालेंगे क्योंकि इसका अंदर करेंगे मल्टीप्लाई टाइप से, तो डी अपॉन में डी एक्स कॉस एक्स का कर लेंगे। और यहाँ पर जो है d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है हो जाएगा, माइनस तो है ही है, और यहाँ पर जो 5 है साइन एक्स का जो है कॉस एक्स होता ही है फॉर्मूला, तो इसे लिख लिया कॉस एक्स, फिर प्लस में 3 कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, तो 3 तो है ही है, माइनस का हो जाएगा साइन एक्स। अब जो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है माइनस तो है ही है, यहाँ पर है 5 cos x और इसके हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस हो जाएगा 3 के इसमें करेंगे तो 3 sin x हो जाएगा। अब इस माइनस की जो है अंदर भी गुणा कर सकते हैं, तो अंदर करेंगे तो ये हो जाता है d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और माइनस का हो जाता है 5 cos x, और माइनस की इस माइनस को कर लेते हैं प्लस को हो जाता है 3 sin x। अब जो हमें ये y के बराबर दिखाना, तो y में जो है ये था पहला 5 था, 5 cos x और माइनस का 3 sin x, तो लिख सकते हैं पहले इसमें जो है हम माइनस कॉमन करके, क्योंकि y के बराबर दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया d2y अपॉन, कुल मिला के उधर जाता तो माइनस होता, तो माइनस में इसको बना देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमने माइनस को कर लिया है कॉमन, तो माइनस कॉमन करेंगे ये हो जाता है प्लस का, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो, और जो प्लस है वो हो जाता है माइनस का। वैसे तो हम इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सेम टू सेम बना है, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हम हटा ही दे रहे हैं क्योंकि एक लाइन बचेगी, ठीक है। तो ये जो 5 cos x माइनस का 3 sin x है, ये जो है y के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम y को लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में?
तो d2y/dx² जो है ये माइनस है, और इस सारे के जगह पे जो है हम y का यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पे y लिख लिया, माइनस तो ये चल ही रहा है, ठीक है, माइनस के डर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे d2y/dx² जो है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का y, और यहाँ पे बचती है 0, 0 तो सबके प्लस में रहती है, तो यहाँ पे जो 0 बची हुई थी वो दिखा दी। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए हो। हम नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर जो है 12 को सॉल्व करेंगे। 12 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या रखा है कि यदि y बराबर जो है cos इनवर्स x है, और तो d2y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात करना है। मतलब दो बार हमें अवकलन निकालना है, और लेकिन x के सापेक्ष में y के पदों में करके, ठीक है। तो ऐसा y के पदों में हम करेंगे, यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो cos को जो है इधर लाएंगे, इनवर्स में है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, इस तरह से जो हाथ है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगी cos y बराबर x करके, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। या फिर हम और भी इसको सीधा करके लिखे तो x बराबर cos y में लिख लेंगे। समझ आया इतना? cos इनवर्स को जो हमने इधर कर लिया तो ये cos y ही हो जाता, y के इधर ही था। या ऐसे कह लो कि दोनों पक्षों में जो है cos की गुणा करने पर यहाँ भी cos की हो जाती, यहाँ भी cos की होती, cos इनवर्स से cos हट ही जाता, तो यहाँ पे बच जाता x, सिर्फ तो ही लिखा। तो ये होगा, या तो हमने ऐसे सीधे करके लिख दिया। अब यहाँ पे जो y के पदों में तो होगा, लेकिन हमें निकालना क्या, d2y/dx²। कुल मिला के x से सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि दोनों पक्षों में यहाँ पे x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि d2y/dx² निकालना है, x से सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन लिखो या अवकलज लिखो, बात है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अवकलन करेंगे d/dx, और हमें करना है x का, क्योंकि हम x से सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लिखेंगे d/dx और cos y है, तो इसका जब करेंगे तो 1 होता ही है, d/dx और x का जब करते हैं, और इसका करेंगे हम, इसको x मान लेंगे 1 में, ठीक है। तो अगर होता है d/dx cos y का, तो हम लिखते cos का माइनस का sin y होता है फॉर्मूला ही, और y का फिर से कर लेंगे तो dy/dx हो जाएगा। लेकिन हमें जो है क्या रखा है, d2y/dx² निकालना, दो बार अवकलन। तो इसको हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई में है इसके, तो मल्टीप्लाई वाले इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो हमने जो सीधा करके लिख दिया कि भाई चलो ऐसे लिख दो, 1/, में ये वाला गुणा में तो इसके नीचे आ जाता माइनस का साइन y करके लिख देते हैं, और यहाँ पर बचता है dy/dx, है ना। अब इसको करते हैं 1/, में साइन कोसेक के बराबर होता है ये फॉर्मूला, तो हमने लिख लिया इसे सीधा करके dy/dx बराबर होगा 1/, में साइन होता है माइनस का कोसेक y के 1/, साइन माइनस तो है ही है। तो एक बार तो अवकलन निकाल लिया, अब फिर से करना है, क्योंकि इसमें क्या रखा है, दो बार निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे पुनः दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ लिखा पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन लिखो या अवकलज लिखो, बात है क्या, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर जब करेंगे ऐसा है, तो हम लिख देते हैं dy/dx, और हमें करना है dy/dx का अवकलन, ठीक है। अवकलन करके दिखा दिया है, इधर में भी लिखेंगे। तो dy/dx करना है इसका, लेकिन माइनस के इसमें, तो माइनस को हम सबसे बाहर निकाल लेते हैं, और हमें करना है कोसेक y का। तो कोसेक y का हमें करना है अवकलन। तो यहाँ पे जो इसका करेंगे तो d2y/dx² हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी गुणा कर लेंगे, और यहाँ माइनस तो है ही है। जब इतने का करते हैं कोसेक का होता, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूला d/dx, अगर कोसेक x का करते, कोसेक x का होता है कोसेक x इंटू कोसेक इंटू कोट x, कोसेक x इंटू में कोट, यही होता है ना।
तो इसको लिख लेंगे, सही है। तो ये माइनस था, ये कोसेक वाई का हो जाएगा, ये माइनस तो चल ही रहा है, इसका हो जाएगा कोसेक वाई इंटू में कॉट वाई। और वाई का फिर करेंगे क्योंकि यहाँ एक्स से साबित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वाई है पद, तो वाई का फिर करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि इसका फिर करना है। अब जो है यहाँ पे लिख लेंगे डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और माइनस तो है ही है यहाँ पे, इसमें माइनस लगता है फॉर्मूले में, डी अपॉन में डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक इंटू कोट, चेक कर लेना इसे। तो माइनस तो ऐसे ही है, और कोसेक वाई इंटू में कोट वाई तो है ही है। और इसका जब हम मान रखेंगे यहाँ से रख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, समीकरण एक मान लेंगे, इसको मानना चाहे तो लिख देंगे समीकरण एक से मान रखा, समीकरण एक से इतना ही है ना इसका, या माइनस है इसमें डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक इंटू कोट, तो इसमें लिख देंगे माइनस का कोसेक इंटू कोट, ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। तो इसमें हम लगा देंगे ये वाला माइनस का है ही है, तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस से प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो प्लस ही होगा। और यहाँ पर जो डी वाई अपॉन डी एक्स, चलो अभी ऐसे लिख लिया मैंने कि अभी वो माइनस माइनस प्लस कर लिया, मान रख लेंगे, या तो इसका यहाँ भी रख सकते हैं, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स लिख लिया है। अब इसका मान रख लेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण एक से, फिर इस समीकरण एक से इसका मान रख दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये है ना, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो है ये कोसेक वाई इंटू में कॉट वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स जो मान है ये वाला है माइनस का कोसेक वाई, इसके हम गुणा करेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है जो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर वाई इंटू में कॉट वाई, तो ये जो है वाई के पदों में 2 बार होगा अवकलन, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको प्रश्न समझ आया हो। बस तक तो ये मैंने अब जो है प्रश्न नंबर 16 करेंगे, लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर लिखा है यदि e की पावर y और x प्लस 1 है बराबर 1 के, तो लिखा है तो सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, बात एक ही होती है, तो दर्शाइए कि डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हम जो इसी का अवकलन वगैरह करेंगे, एक बार करें या 2 बार, 2 बार जो उसके बराबर दिखाना है, तो इसका लिख देंगे दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो इसे पहले लिख सकते हैं, इसे बाद में लिख सकते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखा मैंने दोनों पक्षों में x के सापेक्ष, x से सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ x में लाना चाह रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन लिखो या अवकलन लिखो, बात एक है, ठीक है, अवकलन करने पर, तो इसका ही तो करेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डी अपॉन में डी एक्स, और इसका कर दे रहे हैं मतलब e की पावर y और इनटू में है x प्लस 1 का, और यहाँ पर जो है इसका करना है d अपॉन में dx और 1 का करना है, या तो ये गुणा में उसको उधर भी ले जा सकते हैं तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट फलन और सेकंड फलन लगा लेंगे, या तो इसे फर्स्ट मान लेंगे या इसे सेकंड मान लेंगे, कोई सही मानो। तो हमने ये फर्स्ट फलन मान लिया और इसे सेकंड फलन माना है, और फर्स्ट फलन सेकंड फलन का हम लगा देंगे फॉर्मूला अवकलन का, तो वो होता है डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं फर्स्ट फलन, और गुणा में हो सेकंड फलन, तो इसे हम लिख देते हैं फर्स्ट फलन और सेकंड वाले फलन का अवकलन, फिर प्लस में होता है सेकंड फलन और फर्स्ट वाले का होता है अवकलन, ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। अगर 2 फलन गुणांक में है तब अवकलन का फॉर्मूला, तो फर्स्ट फलन तो ये वाला हो जाएगा e की पावर y, फिर सेकंड का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, सेकंड वाला है x प्लस में 1, फिर प्लस में सेकंड फलन लिखेंगे मतलब कि ये वाला x प्लस में 1, और फर्स्ट वाले का अवकलन डी अपॉन में डी एक्स, फर्स्ट वाला है e की पावर y,
और यहाँ पर 1 का करते हैं तो 0 होता है, ये कांस्टेंट नंबर का 0 होता है अवकलन। तो यहाँ e की पावर y तो है ही है। जब इसका करते हैं हम अवकलन तो अलग अलग कर लेते हैं इसे, कि डी अपॉन में dx और x का कर लेते हैं, और ऐसे जो है डी अपॉन में dx और 1 का कर लेते हैं अवकलन। यहाँ पे ब्रैकेट 1, ठीक है, इसकी यहाँ गुणा करिए और फिर प्लस में है x प्लस में 1, और यहाँ पर जो है इसका करते हैं तो e की पावर x होता है तो e की पावर x का होता है e की पावर x ही। अगर इस तरह है तो e की पावर x का लिखते हैं e की पावर x, लेकिन है e की पावर y में है तो e की पावर y का e की पावर y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन में हो जाएगा dx, और यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। इसका फिर से कर लिया। अब यहाँ e की पावर y तो है ही है। अब यहाँ पे जो है इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 0 होगा, कि कांस्टेंट नंबर है इसका 1 होता ही है। और फिर प्लस में है ये वाला x प्लस में 1 इंटू में है e की पावर y और इंटू में है dy अपॉन में dx, और बराबर है 0 के। इसे जोड़ेंगे तो e की पावर y और यहाँ पर नहीं हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और फिर है यहाँ पे x प्लस 1 और इंटू में है e की पावर y और dy अपॉन में dx बराबर जो है 0 के भी है, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, या तो कॉमन भी कर सकते हैं दोनों से, e की पावर x यहाँ भी है और यहाँ भी है वो y, तो हम e की पावर y को हम कर सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो दोनों से अगर कॉमन करेंगे तो 1 ही बच जाएगा, 1 फिर प्लस में e की पावर होगी कॉमन तो यहाँ पे ये बचेगा x प्लस में 1 और इंटू में ये वाला बच जाएगा, ठीक है। कॉमन भी कर सकते हैं e की पावर को, ना भी कर सकते हैं, ठीक है। और इंटू में इसके साथ ये है dy अपॉन में dx, और बराबर जो है 0 भी है। अब इसको जो है ये गुणा में है तो इसको हम नीचे भी भेज सकते हैं, उसके वो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं, या इसको ही उधर कर दे रहे हैं, माइनस की हो जाएगी संख्या, ठीक है। हमें उसका मान निकालना है ना बराबर, तो हम जो इसको हटा के इसकी गुणा कर दे रहे हैं पहले, e की पावर y होएगी और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 1 है और इंटू में e की पावर y है और dy अपॉन में dx भी है, यहाँ पे 0। अब इस वाले नंबर को हटाएंगे, उधर में माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस में 1 और इंटू में है e की पावर y इंटू में dy अपॉन में dx बराबर हो जाएगा माइनस का e की पावर y। जब इस वाली संख्या को उधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है e की पावर y और x प्लस 1 का मान हम 1 भी रख सकते हैं इसके प्लेस पे ही, ठीक है। अरे समझ में, या तो यहाँ भी रख सकते हैं हम, तो मैंने इसको उधर कर लिया। अब इसकी जगह पे जो है हम 1 रख सकते हैं, समझना भी जरा। यहाँ पे जो ऐसे लिखा e की पावर y है तो हम इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, e की पावर y इंटू में x प्लस में 1 है और इंटू में है dy अपॉन में dx और बराबर है माइनस का e की पावर y, ऐसे लिख सकते हैं। और इसके जगह पे जो है हम 1 का यूज कर सकते हैं, कर लेंगे ना यहाँ से, क्योंकि ये सारा जो है 1 के बराबर ही है, तो इसकी जगह पर 1 लिख लिया और इंटू में जो यह है dy अपॉन में dx और बराबर है फिर माइनस e की पावर y के, एक के गुणा करेंगे तो हट ही जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर आएगा माइनस e की पावर y, ठीक है। अब इसमें फिर से लिख लेंगे दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब जो यहाँ से हम कर लेंगे इसको फिर से अवकलन, इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया होगा तुम्हें कि भाई इसकी जगह पर 1 का यूज कर ले, यहाँ के बराबर मान के इसे या तो 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब इसका जो फिर से अवकलन करेंगे, क्योंकि 2 बार अवकलन जो है इसके बराबर दिखाना है, तो यहाँ लिख लेंगे पुनः दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे लिखा पुनः दोनों पक्षों में, फिर से दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पर अवकलन लिखो या अवकलज, तो यहाँ पे जो अवकलन करा इसका, तो यहाँ पे कर लेंगे d अपॉन में dx और हमें करना है dy अपॉन dx का अवकलन, ठीक है। और यहाँ पर हमें करना है इसका, तो माइनस तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बाहर भी, और इसका करना है अवकलन d अपॉन में dx और e की पावर y का, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी अपॉन में, मतलब इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस तो ही है, जब e की पावर y का करेंगे तो ये e की पावर y आएगी, e की पावर y का e की पावर y का फिर से करेंगे, जैसे है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो हमने e की पावर y है तो e की पावर y लिखा, माइनस चल ही रहा है, और y का फिर से कर लेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा y का। अब e की पावर जो y है इसका मान हम यहाँ से रख सकते हैं, समीकरण x है, e की पावर y जो है माइनस की डी वाई अपॉन में डी एक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा, इसका मतलब तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये वाला है ही है डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब इसको हम होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, पता चला ना, इस वाले के जगह पर रख दिया है इतने की जगह पे ये वाला समीकरण एक से यहाँ लिख सकते हैं कि इसको हमने रख दिया समीकरण एक से, समीकरण एक से रख दिया, इसका मान हमने वो समीकरण मान ली। अब इसको हम होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जरा सा तो रहेगा, इधर मैं लिख दे रहा हूँ इसके बाद में, तो इसके बाद जो मैं एरो बना के लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा यहाँ डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का जो मान है इसको हम होल स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा है, तो हमने यहाँ लिख दिया डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसका जो है ये होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर जो कि हमें सिद्ध भी करना था, ये हो जाएगा प्रूफ। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।